आज जो है रशिया ने ट्रंप की तमाम गीदड़ भक्तियों को हवा में उड़ा दिया है। आज जब ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की तरफ रवाना की हैं तो उन्होंने बोला कि रशिया को डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं इस तरह के बयानात देकर। भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था। एक्चुअली तो ट्रंप ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रंप हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रंप ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई? आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है? ये और बातें कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। अगर जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी कल जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका का बेसिकली इंडिया। ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे और आपको हर हाल में जो है, क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा। जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की
कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका को, उसने कहा, ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है, उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत को धमकियां देने पर उतारू हो गया है, साथ ही रशिया को भी वह धमकियां दे रहा है। अमेरिका ने रशिया पर दबाव बनाने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की तरफ रवाना की है, तो इस पर पुतिन ने जवाब दिया है कि अमेरिका को क्या हो गया है, रशिया को डराने के लिए सिर्फ 2 ही सबमरीन भेज रहा है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि हाल ही दिनों में ट्रंप ने भारत और नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके आगे झुका नहीं। इससे चिढ़कर ट्रंप ने 50% टैरिफ की घोषणा कर दी। लेकिन अब भारत की तरफ से भी ट्रंप को तगड़ा जवाब मिला है, जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की होगी। भारत ने जवाब दिया है कि भारत अपने हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा, जो भारत के हित में होगा भारत वही काम करेगा और किसी के भी दबाव में कभी भी नहीं झुकेगा। इसको लेकर अब अमेरिका और ट्रंप काफी चिढ़ गए हैं। साथ ही भारत और रशिया भी अब मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं, जो भी ट्रंप की परेशानी का कारण बन चुका है। वैसे भी दोस्तों भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को ठोका और उसके बाद ट्रंप के बीच बचाव करने या समझौते करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे भी पूरी दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया है। पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोका ही, साथ में अमेरिका को भी नजरअंदाज कर दिया। जो अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर बनता है और पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, उसको भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है और भारत पर अब टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इसका नतीजा क्या निकल कर आता है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।